आदरणीय सरासरी वर्षों महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम जो है दक्षिण मुंबई के अंदर मौजूद है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि बाबा रहमान शाह के दरवाजे से ही यहाँ पे प्रचार यात्रा की शुरुआत की अमीन पटेल जी जो यहाँ के विधायक है, आज बड़ी जोर शोर से दक्षिण मुंबई के अंदर अरविंद सावंत जी का प्रचार चल रहा है। अमीन पटेल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी विधानसभा है और आपकी विधानसभा में जो जोर दिखाई दे रहा है वो और विधानसभाओं में तो नहीं दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहेंगे? जिस तरह से आपकी आवाज में जोर है उसी तरह से महाविकास आघाड़ी का पूरे मुंबई में जोर है। महाविकास की आघाड़ी के एक एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जोर है और ये जोर जिस तरह से आप बुलंद आवाज में बात करते हो, हमारा वोटर उसी बुलंद ताकत से बाहर निकलेगा और महाविकास आघाड़ी के हर एक उम्मीदवार को जिताएगा। अमीन पटेल जी, जिस तरीके से यहाँ पे कंपटीशन की बात हो रही है कि जिस तरीके से यहाँ पे विरोधी पक्ष के नेता का उम्मीदवार आया है, क्या लगता है कि वो टक्कर दे पाएगा अरविंद सावंत जी को? यहाँ टक्कर है ही नहीं, मैदान साफ है। यहाँ पे इस दक्षिण मुंबई के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और अरविंद सावंत अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतते हैं। आप कहोगे यहाँ कोई कंपटीशन है तो फिर इतने प्रचार की आवश्यकता क्यों? ये लोगों से मिलने मिलाने का, उनसे बात करने का, उनसे पूछने का ये एक मौका है। अब घर बैठ जाएंगे तो आप बोलेंगे घर बैठ गए, प्रचार करेंगे तो आप बोलेंगे प्रचार करते हैं। प्रचार करना तो इलेक्शन के अंदर एक माध्यम है। लोग अपनी मोहब्बत से बाहर आते हैं, लोग हवा में फूल बरसाते हैं, हार पहनाते हैं, स्वागत करते हैं। तो लोगों को 5 साल में एक बार मौका मिलता है अपने खासदार का स्वागत करने का। दिल से स्वागत हो रहा है, उल्लास से स्वागत हो रहा है, जोशो खरोश से स्वागत हो रहा है। इसी के साथ में उमर लकड़ावाला जी यहाँ पे जो कॉर्पोरेटर उमर भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उमर भाई लकड़ावाला का यहाँ पर नाम है और यहाँ पर आप नगर सेवक भी आपकी पत्नी, क्या कहोगे कि इस तरीके से अमीन भाई जो कह रहे हैं कि यहाँ कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, आपको क्या लगता है? अमीन भाई ने जो बोले वो वर्ड 100% सच है और उससे बड़ा कोई सच नहीं हो सकता। जिस तरीके से अरविंद सावंत जी का चर्चा जो है गली मोहल्लों के अंदर दक्षिण मुंबई के अंदर हो रहा है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो भी विरोधी पक्ष का कैंडिडेट है वो कंपटीशन में नहीं है। आने वाली 20 तारीख बताएगी कि कौन किसके कंपटीशन में है और जनता किसके समर्थन में। और भी लोग हैं, उनसे भी आज बाबा अब्दुल रहमान शाह बाबा के तरफ से जो है अरविंद सावंत जी की शुरुआत की जा रही है और फैजुल्ला भाई और तमाम कार्यकर्ता जो है बड़े उत्साह के अंदर दिखाई दे रहे हैं। फैजुल्ला भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अमीन पटेल जी ने कहा कि कंपटीशन में कोई है ही नहीं, तो फिर इतनी ताकत लगाने की जरूरत क्या है? देखिए, ताकत लगाने की जरूरत इसके लिए कि लोगों को मशाल की चिन्ह जो है ना वो जानना जरूरी है। आने वाले वक्तों में इलेक्शन है बहुत सारे, तो ये तो लोगों को शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना चिन्ह के लिए, क्योंकि शिवसेना एक ही इलेक्शन लड़ी होगी अंधेरी से, उसके बाद अब यहाँ से और पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ रही है। तो ये जरूरी है कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि शिवसेना का मशाल है। क्या लगता है कि 1 महीने का प्रचार चल रहा है, अभी तक लोगों को मशाल समझ में नहीं आई है क्या? नहीं, मशाल समझ में लोगों को आ गई है। अब हम जहाँ कहीं प्रचार करने जा रहे हैं तो लोग सामने पूरे मशाल को वोट देना है। काही तुम्हाला काय वाटते, लोकांना मशाल कळलं का नाही कळलं? अजून घराघरामध्ये मशाल पोहोचलेली आहे आणि गेल्या 1.5 वर्षापूर्वी जे आम्ही अंधेरीचं जे इलेक्शन झालं होतं तिकडे मशालमध्येच आम्ही जिंकलेलो आहोत। त्यामुळे ऑलरेडी मशाल आम्ही पेटवून लावलेलीच आहे। 4 तारीखला पूर्ण महाराष्ट्रात मशाल पेटवणार आहोत। पण एवढी भीती कशाला? भीती कशाची? आम्ही ओरिजिनल आहोत, आम्ही बाळासाहेबांचे शिवसैनिक आहोत, आम्ही मातोश्रीची लेकरं आहोत, त्यामुळे आम्ही कुणालाही घाबरत नाहीये। त्या उद्धव साहेबांच्या पाठीशी सदैव आम्ही राहणार आहोत, आम्ही असे गद्दार नाही आहोत। हम घबरने वाले नहीं है। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के सिपाही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सोफिया जी, जिस तरीके से महिलाएं बड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही इस इलेक्शन के अंदर, क्या लगता है कि महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल गिफ्टेड की भी बात की गई है क्या? भाई गिफ्टेड की तो बात और ही है, लेकिन हर रोल के अंदर जैसा महिलाएं घर चला सकती है वो देश भी चला सकती है। इसीलिए महिलाएं यहाँ पर आके अपना योगदान इसीलिए दिखा रही है कि देखिए हमारी ताकत, एक औरत चाहे तो वो सब कुछ बदल सकती है। और रहा सवाल गद्दार पार्टी का, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। अपना घर तोड़ने वाले को तो पहले ही नहीं छोड़ती है। घर तोडने वाले को नहीं छोड़ती है। साहेब काय म्हणणार तुम्ही? घर तोडणार ना आम्ही सोडणार नाही, वाकई तुम्ही ते सोडणार नाही का जाऊ देणार आहे? नाही ना, त्याला कसं काय सोडणार? कट्टर शिवसेने काही हाडा मासाचा आहे, मुसलमान आहे जातीचा, पण महाराष्ट्रातल्या आहे मातीचा। एक लक्षात ठेवा, गद्दार जर पुढे येतील ना त्याला सोडणार नाही। आणि आमची निशाणी जी आहे मशाल ते घेऊन अरविंद साहेबांना जिथपर्यंत आम्ही त्यांना पार्लमेंट मध्ये पाठवणारा गप्प झोपणार पण नाही आणि समोरच्याला झोपू पण नाही देणार। चला, मशाल किती पेटताय आणि किती उजाळ का मशाल देणार आहे हे 20 तारखेला कळणार आहे। पण सगळ्या लोकांना मुंबईमध्ये आज मशालचा ज्या प्रकारे प्रचार चाललेला आहे
और अरविंद सावंत जी को जिस तरीके से गली मोहल्लों में फूलों से जो है उनका स्वागत हो रहा है, यहाँ पर नौजवान नेता भी जो है वो शामिल है। काशी भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वाकई में क्या तुतारी जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, क्या वाकई में इसकी आवाज बुलंद होगी? महाविकास आघाड़ी की मैं पूरे महाराष्ट्र में घुमा हूं, 40 से कम सीट आने वाली नहीं है। 40 सीट महाविकास आघाड़ी सरकार की आएगी। इंडिया अलायंस की 40 सीटें आएगी, पवार साहब के नेतृत्व में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में और उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में। आप देख सकते हैं लोगों के पास रोजगार नहीं है, व्यापारियों से कारखाने छीन लिए गए, गृहिणी से उसकी पूंजी छीन ली है और युवाओं को पकौड़ा तलने का है। लोगों को ये सब पता है और 10 साल का बदला लोग वोट डाल के मशाल और तुतारी और पंजे पे बटन दबा के महाविकास आघाड़ी को पूर्ण बहुमत के 40 सीटें देने जा रहे हैं। उसी के साथ में पोपेरी जी शाखा प्रमुख पोपेरी, काय म्हणणार तुम्ही ज्या प्रकारे युवा म्हणतात की आम्हाला पकोडे तळण्यासाठी मोदीजींनी डायरेक्शन दिलेली आहे, पण आता तुमच्या वयाच्या लोकांना काय दिलं का नाही? आमच्या वयाच्या लोकांना फक्त बाबाजीचा ठुल्लू म्हणतो ना तसा ठुल्लू दिलेला आहे, कारण त्यांनी जुमलेबाजी केलेली आहे। सुरुवातीला 15 लाख रुपये देणार, ते काय आले नाही। 2 कोटी लोकांना रोजगार देणार, तेही झालेलं नाहीये। आणखी किती जुमलेबाजी करणार आहे? त्यामुळे लोक कंटाळलेली आहेत। 10 वर्षाच्या नंतर पुढे टिकायचं काही हेच नाही। आता वय पण झाले, त्यांनी रिटायरमेंट घ्यावं ही आमची सर्वांची इच्छा आहे आणि रिटायरमेंट होणार। महाराष्ट्रातून सुरुवात नाही, देशातून सुरुवात झाली। क्या कहोगे शकील भाई, जिस तरीके का आज का यहाँ पर जो पहुंचा समाज में अरविंद सावंत जी हाथ जोड़ के खड़े हैं लोगों के सामने? हाथ जोड़ करके नहीं है, ये अभिवादन है लोगों का और ये शुक्रिया अदा करते हैं जो प्यार मुस्लिम समाज का और भारतीय लोगों का मिला है, ये उसका अभिवादन है। जो उन्होंने चलिए आने वाली 20 तारीख बताएगी कि वाकई में किसको कितना प्यार मिला है। फैजुल्ला भाई तो अपनी जी जान से लगे हुए और उन्होंने आज की जो प्रचार की शुरुआत है वो भी बाबा रहमान के दरवाजे से की है। उनका कितना आशीर्वाद उनको मिलेगा मैं नहीं कह सकता, ये आने वाली 20 तारीख की बताएगी और 4 जून बताएगा कि किसकी कितनी ताकत और किसकी कितनी शक्ति है। उससे भी हम चर्चा करेंगे। फैजुल्ला भाई, आप सारे लोगों ने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र का आज के अरविंद सावंत जी के प्रचार को लेकर के बात की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।